Salute to my primary school, Petit Municipal Urdu School, Bandra West, Mumbai 50, and all honorable teachers. Welcome to Jafar Sir's E-Class, subject Work Experience, period Craft 2. जाफर सर्स ई क्लास JEC इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके आगे के नोटिफिकेशन लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जाफर सर्स ई क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वर्क एक्सपीरियंस ग्रेड सेकेंड। आप तमाम का जाफर सर के ई क्लास में इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। आज हम काम का अमली तजुर्बा, जिसे वर्क एक्सपीरियंस या कार्य अनुभव भी कहते हैं, उसका दूसरा पीरियड हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहले के पीरियड में 4 चीज़ें कागज़ के काम में देखे हैं बनाने के लिए। आज हम और उसके आगे के 4 चीज़ें कागज़ काम में देखने वाले हैं। इसे आप बगौर देखिए, सीखिए और इसे ग्रुप पर शेयर कीजिए बनाने के बाद। इससे पहले कि जो हमने चीज़ें बताए थे, बहुत से बच्चों ने उसे बनाए हैं और ग्रुप पे भी सेंड किए। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। इस तरह से आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी देखकर आप जो है इसे अच्छी तरह सीखेंगे। और ये सब चीज़ें हमने भी स्कूल पीरियड में ही सीखी है। ये कोई अलग से हमने नहीं सीखे, बल्कि स्कूल में ही हमें सिखाया गया। मैं स्कूल का नाम इसलिए लेता हूँ बार बार, क्योंकि स्कूल में ही जो तालीम होती है वो तालीम से बच्चा आगे बढ़ता है। और ख़ासकर प्राइमरी एजुकेशन जो होता है, प्राइमरी जो स्कूल है, ये इसमें अच्छी तरह से तालीम होनी चाहिए। तो फिर सेकेंडरी में भी अच्छी होंगी, है ना। और सेकेंडरी में होंगी तो फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी में भी अच्छी होंगी, 11th-12th अच्छा होगा। और जब 11th-12th अच्छा होता है तो उसके बाद जो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, तो उसके अंदर बच्चा मजबूती से टिक पाता है और कुछ बनकर बतलाता है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छी तरह से सीखेंगे और करेंगे। अब हम आगे किस कागज़ काम का आगे का हिस्सा देखेंगे। आज ये हमारा कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस, काम का अमली तजुर्बा, इसका ये दूसरा पीरियड है। इससे पहले हमने नंबर 1 सादा नाव, जो सादी नाव बोलते हैं, होड़ी बोट, ये देखे हैं। नंबर 2 एक टांग वाली नाव देखे हैं। उसके बाद हमने नंबर 3 पे कप सासर ये बनाना सीखे हैं। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, अच्छी तरह बनाए होंगे। और ये चौथे पर हमने ये घर बनाना सीखे हैं। मेरे बहुत से क्लास के बच्चों ने ये बनाकर हमें ग्रुप पर शेयर भी किया है। बहुत अच्छी तरह उन्होंने बनाए हैं। आज हम 4 चीज़ें और नए बनाना सीखेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम जो 4 चीज़ें बनाने जा रहे हैं, तो उसमें है, आज हम आपको डबल नाव के बाजू में और एक नाव यानी वो बनाना बताएंगे कि वो किस तरह से बनाना है, किस तरह से बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम ये चौकोन कागज़ ले लेते हैं। ये चौकोन को इस तरह से, यानी इसके आधे हिस्से से हम इसे मोड़ देते हैं। हाँ, अब ये मोड़ने के बाद हमें इस तरह से मिल गया। अब इसे हम खोल देते हैं। खोलने के बाद हमें इसे इस तरह से मोड़ना है। जिस तरह से हमने कप सासर और घर बनाने के लिए मोड़े थे, ये बिल्कुल उसी तरह से मोड़ना है। ये एक तरफ जानिब से मोड़ दिए। अभी हम ये दूसरे जानिब से मोड़ेंगे। देखिए, ये दूसरे जानिब से मोड़ा जा रहा है। ये दूसरे जानिब से भी हमने मोड़ दिया। हमको इस तरह की शक्ल हासिल हो गई। अब हम इसे जो है इस तरह से इसका आधा हिस्सा करेंगे। ये हमें यहाँ पर एक क्रीज मिल गई, एक लकीर मिल गई है। ये अब इसे हम इस तरह से मोड़ देंगे। इससे पहले भी हमने बताया आपको, ये गोटिव पेपर है, रंगीन पेपर भी कहते हैं।
और ये ख़ास कागज़ काम में इस्तेमाल होता है। आप इसे कोई भी स्टेशनरी दुकान या जनरल स्टोर या पेपर मार्ट जो होता है उस पर आसानी से मिल जाएगा। पेपर मार्ट पे तो ज़रूर मिलना ही चाहिए ये पेपर। ये इस तरह से हमने बना दिए हैं। ये बनाने के बाद इसका एक जो हम ये 4 हिस्से हासिल हुए इसके, है ना। अभी 4 में से ये एक को इस तरह से हम मोड़ देंगे, जिस तरह से हमने कप सासर और घर बनाने के लिए मोड़े थे। आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद इसे भी हम यानी मोड़ देते हैं। ये मोड़ दिए हैं, अच्छी तरह से आना चाहिए। ये कागज़ काम में मोड़ को बहुत अहमियत है। जो फोल्ड होते हैं ये फोल्ड अच्छी तरह से होने चाहिए। ये इस तरह से हो गया। अब तो ये हमने इससे पहले देखे थे, तो इस तरह से ये आपका बन गया कप सासर, और ऐसा करें तो ये बन गया घर। अब इसी तरह जो है आगे का भी जो है खोल देना है। देखिए ये आगे का हमने खोल दिए, है ना। ये आगे का खोलने के बाद ये इस तरह से ये हमने खोल दिए। ये खुल जाने के बाद अब ये इस तरह का अपने को हासिल हुआ। अब इससे ऐसा मोड़ देना है। देखो ये अभी 2 नाव हमें हासिल हो गए। यहाँ पर 1-2 छोटे से कंकर रखे, यहाँ पर 1-2 छोटे से कंकर रख के हम इसे पानी में चला सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई है, डबल नाव हो गई है। जिस तरह से आपने देखे होंगे कि शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी एक डबल स्कूटर चलाते हैं, एक के बाजू में एक, हाँ, और अपनी दोस्ती का गाना गाते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हाँ छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इस तरह से ये भी एक इस तरह के यानी नाव बन गई है। अब इसे हमें जो है, इससे पहले हमने यहाँ पर 4 चीज़ें चस्पा किए हुए हैं। आपको बताया गया इसकी एक कॉपी बनाना है आपको, नोटबुक। इस पे यहाँ पर हमें ये चिपका देना है। यहाँ पर हम इसे चस्पा कर देंगे। इस तरह से हम इसे यहाँ पर चस्पा कर देंगे। ये हमारी 5वीं चीज बनी है। ये हमने डाली है 5। क्या नाम है इसका, डबल नाव, ये दोहरी नाव। डबल बोट। इस तरह से ये बन गई है डबल नाव। अब हम 6ठी चीज देखेंगे। इस तरह का हम मुरब्बा नुमा चौकोर कागज लेंगे। इसे बराबर चौकोर काट दिया गया है। अब इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे। इससे पहले भी आपको बताया गया इसकी मोड़ बहुत अहमियत की है। ये मोड़ दिए हैं, इसे और इस तरह से मोड़ेंगे नाव के लिए जैसे हम मोड़ते हैं, जो पहले हमने चीज़ बनाए थे। अब इसे हम खोल देंगे। ये खोलने के बाद इस तरह से हमें ये 4 चीज़ें इसके हासिल हो गए, है ना। तो ये एक हिस्से को इस तरह से मोड़ा जाएगा। देखिए ये मोड़ रहे हैं। ये मोड़े, उसके बाद ये इसे मोड़ दिए। उसके बाद ये भी मोड़ दिए हैं और ये
ये मोड़ने के बाद अब इसे जो है उल्टा करना है। ये देखिए ये ऐसा, और इसे भी हमें इस तरह से मोड़ना है। ये इस तरह से मोड़ेंगे। ये रंगीन पेपर है, बोटी पेपर, इसे ये चीज़ें बनाई जाती है। अगर किसी दस्तयाब नहीं हुआ, अवेलेबल नहीं हुआ, तो हम अपने सादे कागज़ से भी बना सकते हैं। मश्क प्रैक्टिस के लिए तो सादे कागज़ से ही बनाना है। अच्छा आने के बाद फिर इसकी बनाकर इसकी जो है कॉपी में हम इसे चस्पा कर सकते हैं। ये इस तरह की हमें ये चीज़ प्राप्त हासिल हो गई। अब इसे हम जो है ये जो एक पल्लू है, ये चारों कोने इस तरह से ऐसा मोड़ देंगे। ये मोड़ने के बाद इसे हम अंदर डालेंगे। बड़े आराम से डालना है। अंदर डाल दिए। इस तरह से मोड़ के अंदर डाल देंगे। इसे भी मोड़ेंगे। ये मोड़ के अंदर डाल देना है। इसी तरह इसे भी मोड़ेंगे और इसे भी अंदर डाल देंगे। इस तरह से हमने चारों कोने चारों इसमें डाल दिए हैं। ये हमें इस तरह से हासिल हुआ। अब हम इसके अंदर ये फोटो है, कोई भी फोटो हम इसमें इस तरह से डाल के इसे सजावट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा फोटो फ्रेम तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? फोटो फ्रेम, जिसमें फोटो लगाई जाती है। देखिए फोटो फ्रेम इस तरह से हम ऐसा लगा सकते हैं। क्या तैयार हो गया बच्चों? फोटो फ्रेम तैयार हो गया। इसे भी हम छठी चीज के तौर पर हमारे इस नोटबुक में चस्पा करेंगे, यहाँ पर इस तरह से। तरह से हमने ये फोटो फ्रेम बना दी है। इसे यहाँ पर चस्पा कर देते हैं और यहाँ पर हम दिखेंगे कि हमारा फोटो फ्रेम जो है ये छठी शय है ना, छठी चीज़ है। ये 6 नंबर हमने यहाँ पर डाले हैं। ये उर्दू में 6 लिखा गया है, हम इंग्लिश में लिखते हैं 6। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या बनाए हैं। ये फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम यहाँ पर बन गया है। यहाँ पे लिखेंगे फोटो फ्रेम। हाँ, ये फोटो फ्रेम बन गया है। ये हमारी छठी शय थी, इसे हमने चस्पा कर दिए हैं। एक दूसरी अब चीज़ बनाने जा रहे हैं हम, उसका नाम है भोंगे वाली नाव। एक नाव होती है, देखिए ऊपर से अपने जो है चिमनी होती है और उसमें से धुआं निकलता है उसके इंजन का। तो वो बनाने के लिए हमें भी ऐसा चौकोन कागज़ लेना है। ये कागज़ लेकर हम जो है इसे इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हर एक घड़ी इसकी करेंगे। ये इस तरह से हर एक घड़ी कर दिए हैं, हर एक फोल्ड कर दिए हैं। ये फोल्ड करने के बाद इसे हम और खोलेंगे। खोलने के बाद ये जो है इसे इस तरह से
मोड़ेंगे। इस तरह से हमने मोड़े चारों कोने, जिस तरह से पहले भी हमने 4 कोने आपको मोड़ के बताए फोटो फ्रेम में। इस तरह से मोड़ देंगे। ये आप गौर से देखिए, ज़रा भी थोड़ी गलती हो गई तो ये चीज़ें यानी बनना मुश्किल हो जाती है, नहीं बनती है। इसलिए आप इसे ज़रा गौर से देखिए और ये मोड़ को ख्याल रखिए जो भी हम फोल्ड करते हैं। अब इसके बाद इसे हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद और इसे हम जो है मोड़ेंगे इस तरह से। ये एक है ना, अभी लकीर बताइए अपने निशान। ये 2, उसके बाद ये 3, तीसरा मोड़ है ये, और ये 4। ये 4 जगह से हमने इस तरह से मोड़ दिए हैं। अब इस तरह से हासिल हुआ ही नहीं हमें। हाँ, अब इसको जो है और हम मोड़ेंगे। ये इसमें फोटो फ्रेम के जैसा हमें हासिल हुआ, देखिए है ना, इसको और इसके ऊपर मोड़ देंगे। ये मोड़े हैं और इस तरह से इसको मोड़े हैं। देखिए अब कितनी बार हम मोड़ रहे हैं। दूसरी तीसरी बार मोड़ रहे भी। अब ये मोड़ लेने के बाद देखिए अब कागज कितना बड़ा था, अब कितना छोटा हो गया, है ना। हाँ, अब ये इस तरह से हमें हासिल हुआ। अब ये हासिल होने के बाद इसे हम इस तरह से यहाँ पर खोल देंगे। ये खोल देना है। ये अब ये एक हिस्सा खुला और इसके सामने का ये एक हिस्सा खुल गया, है ना। देखिए खुलने के बाद इसको जो है, अब देखिए बराबर गौर से देखिए आप। ये खुलने के बाद इसको इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए ये चिमनी वाली, भोंगे वाली नाव कहते हैं इसे। वे 2 भोंगे, 2 चिमनियाँ इसके नजर आ रहे हैं। और ये इस तरह से भी हम इसे चला सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं। ये बन गई भोंगे वाली नाव इसे कहते हैं। देखिए गौर से, ये भोंगे वाली नाव बन गई है। हाँ, इसे भी हम क्या करेंगे, चस्पा कर देंगे। ये हमारी 7वीं चीज थी। हमें 8 चीजें बनाना है, 7। इसे हम इसे चस्पा कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से हम क्या लगाएंगे, फेविकोल लगाएंगे। फेविकोल लगाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे भोंगे वाली नाव। भोंगे वाली नाव। इस तरह से भोंगे वाली हमारी 7वीं चीज बन गई। अब उसके बाद 8वीं चीज हम ये बनाने जा रहे हैं। देखिए इस तरह से आपको एक चौकोन कागज लेना है और इसे इस तरह से मोड़ना है। जिस तरह से हमने इससे पहले मोड़े हैं, मोड़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए बराबर आना चाहिए। ये ज़रा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा था, इसलिए हम इसे बराबर करेंगे। ये बराबर हमने इस तरह से मोड़े हैं। मोड़ने के बाद और इसकी 1/4 घड़ी करेंगे। देखिए हमें ये पाव हिस्सा मिल गया इसका, इसे 1/4 भी कहते हैं। अब इसे और खोलेंगे। खोलने के बाद और इसे जो है इस तरह हम इससे पहले मोड़े हैं 4 कोने, ये चारों भी कोने इस तरह से मोड़ देंगे। ये चारों कोने मोड़ने के बाद हमें इस तरह की शक्ल मिल गई है ये कागज की। हाँ, अब ये मोड़ने के बाद और इसे हम उल्टा करेंगे, ऐसे पलट देंगे और इसके हर 4 कोने यहाँ पर जोड़ देंगे। ये मोड़ दिए हैं। इससे पहले हमने जिस तरह से मोड़े भोंगे वाली नाव बनाने के लिए, उसी तरह से ये मोड़ देना है। ये मोड़ दिए। मोड़ने के बाद जो है ये ऐसी शक्ल मिली। अब और इसे मोड़ना है। ये मोड़ दिए। ये एक बार मोड़े हैं और ये भी मोड़े हैं। ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि ये हमारे सिलेबस में शामिल है। इसे हम काम का अमली तजुर्बा ये कहते हैं।
जिस तरह से हमने खोल दिए थे भोंगे वाली नाव के लिए, उस तरह से ये खोल देंगे हम। देखिए ये हिस्सा और ये एक हिस्सा। अब इसे इस तरह से खोल के, जैसे आपको ने भोंगे वाली नाव बनाए थे ना, याद है ना आपको, अभी बनाई गई इससे पहले, ये भोंगे वाली नाव बनी। हाँ, अब भोंगे वाली नाव को ये अब देखिए जरा गौर से देखिए, इसे जो है ऐसा ऐसा खोल देना है पूरा। ये हमने खोल दिए। हाँ, उसके बाद ये हमने इस तरह से और इसे भी खोल दिए। क्या बना देखिए, हाँ सिंग बने क्या नहीं, ये गाय के सिंग। हाँ, इसे गाय के सिंग भी कह सकते हैं। हाँ, ये बन गए हैं। अब इसे भी हमें क्या करना है, चस्पा कर देना है। ये हमारी 8वीं चीज़ बन गई है। ये आखिरी चीज़ हमारी बनी हुई है इस थ्रेड की। इस तरह से आपको ज़रूर बनाना है और इसे ऐसे कॉपी में चिपका करके हमें बताना है। हमारे बहुत से बच्चों ने बताए हैं। अलीज़ा नाम की एक लड़की है हमारे 7वीं क्लास में। Thank you for watching this video. Bye bye, goodbye, have a nice